अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, कई सारे ऐसे विजुअल हैं जिसमें ट्रंप काफी ज्यादा अनईजी दिखा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से उनकी लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी फैसले में कोई गलती हुई है, लेकिन कोई राष्ट्रपति दरअसल ये नहीं मानेगा कि उससे इतनी बड़ी गलती हुई कि पूरे विश्व में हलचल मच गई। अब रास्ता क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि बातचीत से तो लगातार ईरान इनकारी कर रहा है, लेकिन ट्रंप के दावे तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो गिफ्ट कब आएगा, कब आ रहा है, कब उसका खुलासा होगा? नहीं, बहुत ज्यादा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे। एक तो उनकी जो कांग्रेस है वहां अमेरिका में, वो उनसे सहमति नहीं ली थी इस युद्ध को लेकर। और जो हम डे वन से कह रहे थे, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर दिया, अपने ये कहकर कि ईरान सबसे कमजोर हो चुका है, उनके पास कुछ नहीं है, हम कुछ दिनों में ये युद्ध जीत लेंगे। तो वो उस युद्ध में कूद पड़े, और अब उस युद्ध में कूद पड़े, और ईरान ने साफ कहा था कि ये युद्ध शुरुआत जो है अमेरिका ने किया है और इसका अंत जो है हम करेंगे। अभी फिलहाल जो है फीलर्स डाले जा रहे हैं एक तरफ से, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो कम, खासतौर से अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका तो बिल्कुल कतई ये नहीं पसंद करेगा कि उसकी हार इस युद्ध में हो। कई बार जीत का दावा तो डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन हकीकत दुनिया के सामने है। तो जीत कोई अमेरिकी सेना की नहीं हुई है, उनके सर्विसमैन, उनके सैनिक मारे गए हैं, उनके जहाज गिरे हैं, साथ ही साथ उनको जो रोजाना करीब 5 बिलियन का इस पर खर्चा आ रहा है, उसने भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर अमेरिका पर जो है एक सवाल खड़ा कर दिया है। और उससे बड़ी बात, जो कि कभी गुमान भी नहीं किया था ना अमेरिका ने और ना ही इसराइल ने, कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को इस तरह ताकत से जो है ईरान अपने कंट्रोल में ले लेगा। और कहीं ना कहीं वो एक कमजोर नस है जिसको पकड़ के रखा है फिलहाल ईरान ने। और जिस अंदाज से पूरा नियंत्रण उनका स्टेट ऑफ हार्मोन्स है, और दुनिया भर में तेल और एनर्जी के जितने भी साधन है, उसके साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं जो उस स्टेट ऑफ हार्मोन से दुनिया भर के देशों में जाती थी, उन पर जो है अपनी निगरानी और अपना कब्जा जताकर कहीं ना कहीं अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अब परेशान कर रखा है ईरान ने। सभी तरह के जो पैंतरे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से अपनाए गए थे। पहले अनकंडीशन सरेंडर, पहले सत्ता का परिवर्तन, अब सब चीजें छोड़कर अब कहीं ना कहीं ये युद्ध स्टेट ऑफ हार्मोन्स पे आया है। स्टेट ऑफ हार्मोन्स को दुनिया के लिए खुलवाना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती के लिए जी। उन्होंने जो है नेटो के देशों से मदद मांगी। नेटो देशों ने हाथ खड़े कर दिए। यूरोपियन यूनियन ने भी अपना अलग तरीका ढूंढा, तो हमारे यानी अब जैसे ट्रम्प भारत देखिए, अब जैसे जो देश ने भी। रास्ते अख्तियार कर सकते हैं, चुन सकते हैं, उसी का विकल्प है उनके पास। आखिर ट्रम्प का फ्यूचर प्लान क्या है, ये बड़ा सवाल है। वो किस हद तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो हकीकत में किस हद तक जा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने कोर टीम के साथ 6 हफ्ते में युद्ध खत्म करने की डेडलाइन रखी थी। ट्रंप ने रखी 6 हफ्ते की डेडलाइन। कोर टीम से बोले ट्रंप, जंग जल्द खत्म करो। ट्रंप की रणनीति, चीन दौरे से पहले ईरान विजय। ट्रंप का एग्जिट प्लान, तेल भंडार पर करो कब्जा। The border is great. The military is great. We're having, by the way, a tremendous success, as you know, in Iran. जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, ट्रंप की छटपटाहट बढ़ रही है, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि युद्ध जितना लंबा खींचेगा, अमेरिकी जवानों की जितनी ज्यादा मौत होगी, अमेरिका के भीतर ट्रंप के लिए जवाब देना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए ट्रंप हड़बड़ी में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि जंग 6 हफ्ते में खत्म होना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनकी चीन यात्रा से पहले जंग का निर्णय हो जाना चाहिए। व्हाइट हाउस ने मई के मध्य में जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन की योजना बनाई थी। व्हाइट हाउस को उम्मीद थी कि बैठक शुरू होने से पहले युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही। अमेरिका ने जिस युद्ध को आसान और हल्का समझा, वो उस पर भारी पड़ रहा है। ईरान हमले का पुख्ता जवाब दे रहा है और समझौते के लिए अमेरिका की पहल को भी लगातार ठुकरा रहा है। مذاکره هم تا الان انجام نشد. من با ضرس قاطع عرض میکنم هیچ مذاکره و گفتگویی با طرف آمریکایی نبود. البته چند روز هست که طرف آمریکایی شروع کرده به ارسال پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه
و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه. तो क्या ईरान ने ट्रंप की बेचैनी भांप ली है? क्या माइंड गेम में ट्रंप कमजोर पड़ रहे हैं? अमेरिका ने ईरान के सामने सीज फायर के लिए 15 शर्तों की लिस्ट रखी तो ईरान भी 5 शर्तों के साथ सामने आकर खड़ा हो गया। हमले और हत्याओं पर पूर्ण विराम, दोबारा युद्ध न छेड़ने की ठोस गारंटी, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा, सभी मोर्चों पर युद्ध का पूर्ण समापन, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और गारंटी। ईरान के सख्त तेवरों के बीच ट्रंप अब एग्जिट रूट तलाशने में लगे हैं, कुछ ऐसा हासिल करने में लगे हैं जिन्हें वो अपनी कामयाबी बताकर युद्ध के चक्रव्यूह से बाहर निकल सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप ने सलाहकारों के सामने एक प्रस्ताव रखा है, युद्ध समाप्त करने के किसी भी समझौते के तहत ईरान के तेल के कुछ हिस्से तक अमेरिका की पहुंच सुनिश्चित करना। लेकिन क्या यह मुमकिन हो पाएगा? माना जा रहा है कि ट्रंप जमीनी हमले की तैयारी तो दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या वाकई होगा, ये कहना मुश्किल है। शायद ये ईरान पर दबाव की एक और रणनीति हो। फिलहाल तो इस युद्ध में ट्रंप बुरी तरह फंसे दिख रहे हैं।